प्रीतलाल यादव के घर पे जो छापेमारी हुई काफ़ी चर्चा का विषय, क्या कहेंगे उस मुद्दे पर? देखिए, ये तो सरकार का अपना काम है, सरकार काम कर रही है, कहाँ क्या हो रहा है अपना सब कर रही है। और इस तरीक़ा से तो जान ही रहे हैं कि लगातार आरजेडी के कई मंत्री, कई विधायक ही नहीं बल्कि बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव जी या लालू प्रसाद के परिवार हमेशा इस तरह से घिरी हुई रही है। और हमेशा कभी ईडी का, तो कभी सीबीआई का, तो कभी किसी का, तो कभी इनकम टैक्स का, और आज तक किसी ने खुलासा नहीं किया कि कौन कौन चीज़ मिला हमको। तो इस सरकार का अपनी एजेंडा है, सरकार का क्या नियम है, क्या कानून क्या है, वो अपना कर रही है। विपक्ष सर नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पे सवाल उठा रही है, लेकिन ये वही नीतीश कुमार है जिनके साथ विपक्ष को भी मौका मिलता है तो सरकार बना लेती है। क्या देखिए, देश का पहला राज्य बिहार है, जहाँ के मुखिया नीतीश जी हैं। नीतीश जी का शासन 15 साल का शासन ठीक रहा, 5 साल का शासन आज तमाम भगदौड़ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी जैसे नीतीश कुमार जी को कहते हैं वैसे वो करने का काम कर रहे हैं, और उन्हीं के आधार पर बोलते हैं। विपक्ष तो सत्ता पार्टी का आंख होता है। विपक्ष सत्ता पार्टी को एक एक योजना, एक एक नीति, एक एक सिद्धांत के बारे में सरकार को अवगत कराती है और सरकार को उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और विपक्ष के बाद इनको बहुत खराब लगता है, तो कहते हैं कि नहीं, विपक्ष के जो है कि नेता हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण, ये तमाम मुद्दा को हमेशा दर्शाते रहते हैं। किस जिला में कितनी हत्याएं हुई, कितनी लूट, हत्या, बलात्कार हुई, कितनी गैंगरेप हुआ। तेजस्वी यादव बजाबते जो है वह जो है कि फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वो हमेशा देते रहे हैं। क्या उस पर तो सरकार को अमल करना चाहिए, इस पर तो सरकार अमल नहीं कर रही। तो आज के समय में जो स्थितियां बन गई है, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैंने नौकरी दिया बिहार में 5 लाख बेरोजगारों को। ये बात सब प्रिय है। कौन लोग था जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने बाप कौन से पैसा लाएंगे, जेल से पैसा लाएंगे? और उसी लोगों से तेजस्वी यादव जी ऐसे लोगों ने नौकरी को, बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में खुले छत के नीचे दिवाने का काम किया। तो तेजस्वी यादव जी के बाद आप नौकरी क्यों नहीं बांट रहे, क्यों नहीं पंडाल लगा रहे? आपकी तो सरकार है, डबल इंजन की सरकार। बिहार में आप, दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मांग करते? जब आप सत्ताधारी जो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार है, तो इस सरकार से आप विशेष राजकीय दर्जा मांगते हैं, विशेष पैकेज मांगते हैं। आप जो है कि पटना यूनिवर्सिटी को आप केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की मांग करते हैं। बिहार में जितने जो है कि चीनी मिल खुद बंद है उसको खुलवाने की बात करते हैं, जितने उद्योग बंद है उसको खुलवाने की बात करते हैं। और जब उसके साथ मर्ज होते हैं तो आपकी घिघी बन जाती है। जब आप उनके खिलाफ रहते हैं तो आप बाढ़ का सारा बजट देते हैं कि मैंने केंद्र सरकार को इतना बजट दिया, उसने पैसा नहीं दिया। ये तो कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री जी आज आपको बताइए कि कितना बजट आपको मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है। चुनाव सामने है, अब ये सीजन चुनाव का चल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव का। इंडिया गठबंधन का क्या रहेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल साफ है कि जो है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, इस पर पूरा जनमत इस राज्य में तेजस्वी यादव जी को मिल रहा है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। सबसे बड़ी योजना, क्योंकि तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं,
उन्होंने तो कहा कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 17 महीना मौका मिला, उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया। जिस शिक्षक को आप पीट पीट करके धौना तोड़ रहे थे, वैसे को उन्होंने कम से कम जो है कि नियमित करने का काम किया। साथ ही साथ मान के चलिए बेरोजगारों को 5 लाख को बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया। और कई योजना ऐसी लाई, कई मेडिकल कॉलेज, कई इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने जो है कि खोलने का काम किया। किसानों के लिए भी एक अच्छी, पर्यटकों के लिए एक अच्छी नियम और कानून बनाने का काम किया। और स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो, तो सारे जहां सोया था तेजस्वी प्रसाद यादव जी 12 बजे रात के पीएमसी में आंसू पोंछ रहे हैं उस बीमार जो परिजन है उसके। तो ये तो काम हुआ, सुधार उसमें हुई। तो ऐसे करके तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री बनना इसलिए तय है कि तेजस्वी यादव जी ने पुनः फिर बिहार के लोगों को विश्वास दिलाया है कि तेजस्वी यादव बिहार का सीएम 2025 में होंगे। कांग्रेस की पार्टी रहेगी तो 2500 रुपया जो है कि प्रत्येक महिलाओं को देने का काम करेंगे। प्रत्येक महीना बूढ़ा बूढ़ी पेंशन, विधवा पेंशन 1500 रुपया देने का काम करेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम करेगा। और गैस सिलेंडर को मात्र 500 रुपया में देने का काम करेगा। ये योजना से तमाम जाति समाज में और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। सभी जाति समाज में एक उत्साह है, बहनों को, भाइयों को उत्साह है कि एक बार तेजस्वी यादव आएंगे तो हमारा कायाकल्प होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह करके करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा था कि काला धन हम लाएंगे, हर गरीब के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, हम बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। चुनाव जो है वो कांग्रेस के साथ आप मिलकर लड़ रहे हैं या? देखिए, हमारे यहाँ किसी प्रकार का इंडिया गठबंधन में कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये भी को लेकर बड़ा विवाद होता है कि ये पार्टी कौन रहेगी, बी पार्टी कौन रहेगी, इसको लेकर बड़ी चर्चा। ऐसा कहीं कोई तरह का बात नहीं है, नहीं। कहीं किसी प्रकार का नहीं है। पूरा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी और जो है कि एनडीए की सरकार को हटाकर और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाएंगे। महागठबंधन में मुकेश सहनी का क्या रोल होगा? या भगवान, महागठबंधन में सारे लोग एक हैं। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी से मतभेद चल रही है अभी सीटों की बंटवारा को लेकर। किसी चीज़ का कोई मतभेद नहीं चल रहा है। मतभेद उनको चल रहा है लोजपा से, मतभेद चल रहा है हम पार्टी से। उनको पहले समेटे कि कैसे समेटेंगे, ये सब स्थिति है। उनको मतभेद चल रहा है ये जनता दल यू से, कि जनता दल यू का कहना है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, हम 122 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 100 सीट आपके पास अगर जो सीट बचता है आप हम और लोजपा को आप दीजिए, हम नहीं जानना चाहते। अरे मनभेद तो उन लोगों में है, हम लोगों में कहीं किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है। और हमारे नेता जो है पूरी तरह से स्वस्थ है और जरा इंडिया गठबंधन चट्टान की तरह एक है और एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। और वैसे लोग जिन्होंने बिहार के साथ बिहार के किसानों को, बिहार के मजदूरों को, बिहार के दलितों को, बिहार के अति पिछड़ा को, बिहार के पिछड़ा को, बिहार के समान वर्ग के गरीबों को जिन्होंने रोड पर लाने का काम किया है, जिनको बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया है, जिनके जो है कि भूखे गरीब को रोटी छीनने का काम किया है, कर्मचारी पदाधिकारियों को सताने का काम किया है, वैसे लोगों को खार फेंकेगा। और इस राज्य में इंडिया गठबंधन के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव क्राइम का जो है लिस्ट जारी कर रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि तेजस्वी यादव को अपने पिता के कार्यकाल का भी लिस्ट जारी करना चाहिए कि कितना अपहरण, कितनी हत्या और कितनी रंगदारी मांगी गई थी। अच्छा, ये आप बताइए ना, लालू प्रसाद यादव जी के समय में चिराग जी को तो देखना चाहिए। चिराग जी तो लिखना पढ़ना आता नहीं। हाजीपुर की जनता महान है, जनता भी अपना चेहरा देख कर अपना जब वोट दे करके उसको जिता देती है। पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना, जब नेट खोलेंगे। अब तक क्राइम रिपोर्टर जो है कि मोबाइल पर है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। अब 2005 का क्या रिपोर्ट हमारा, 2006 का हमारा क्या रिपोर्ट है, हमारा जो है कि 95 का क्या रिपोर्ट है, और आज जो है कि हमारा रिपोर्ट है आपको सामने चला जाए। ये देखने के लिए कौन उनको मना कर रहा है? उनका कहना है कि 1990 से लेकर 2000 के आसपास सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ बिहार। फिर वही बात, अरे देखने की चीज़ है ना। अब साल भर का कहने का 90 से आप जब से लालू जी आए उसके क्राइम रिपोर्ट को देखिए, और जब से 2005 से नीतीश कुमार जी आए हैं इसके क्राइम रिपोर्ट को देखिए। आकाश और पाताल का अंतर करने का मतलब जी हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी का राज जो था सुमंगल राज था,
नीतीश कुमार जी का राज जो है कि जंगल राज है। दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, सीएम हाउस के बगल से चेन छीन करके महिला को भाग जाता है, और वहाँ का न सीसी कैमरा का जांच होता है और न कि कुछ की जांच होती है। दिन दहाड़े बेली रोड में गोली मार दिया जाता है। आज कोई ऐसा बिहार का जिला बाकी है जहाँ पर डेली हत्याएं नहीं होती हो, डेली लूट नहीं होता हो, लेटिव बलात्कार नहीं होता हो, गैंग रेप अभी तक कितना हुआ आप इसको देखें। अब जाइए, कहने का मतलब कि नेट पर आपको जो क्राइम रिपोर्ट उसका जो पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कितना है लूट, हत्या, बलात्कार, गैंग रेप, अपहरण है। तो इस तरीका क्या स्थिति से इनसे सत्ता जो है कि संभल नहीं पा रहा। आज क्या हाल है दारू का, एक तरफ दारूबंदी की बात करते हैं, दूसरे तरफ खुलेआम अभी जो है दारू जो है कि मान लेते हैं ये कि पहले तो नियम से भी कम से कम 9 बजे तक भाई बंद हो जाता था, अब तो जो है कि एकदम जखनी मांगिए, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जखनी खोजिए, चिखना लेकर के आपके घर पर पहुंच जाएगा। कहाँ है इनका गुप्तचर, कहाँ है इनका रिपोर्टर, कहाँ है इनका सीआईडी, कहाँ है इनका पुलिस, क्या कर रही है, कैसे आ रहा है, कैसे इतने लोग जो है कि शराब पी करके मर रहे हैं, इस पर कभी उनकी बात नहीं की जा रही है, कभी इन पर वो सोच नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके तमाम चीज ये फेल्यूर हैं, जबरदस्ती जो है कि थोथी दलील कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के शासन को चला रही है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बिहार में वो बदलाव लाने के लिए निकल पड़े हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर के नोट बोल रहा है, जबले वा जवनिया उड़ा ले मौज बबनी। जब तक इनके पास नोट है ना तब तक अपना जिक्र है। उसके बावजूद भी कल का आपने रैली देखा, फलब कर गया, जो रैली फलब कर गया, कुर्सियां नजर आ रहा था। प्रशांत किशोर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं शराबबंदी के खिलाफ हूँ और मेरी सरकार बनते ही शराब को सबसे पहले चालू करवाई जाएगी। और साथ में ये भी बोले हैं कि 11 तारीख के बाद जितना फूंकना है फूंक ले। ये फूंकना शब्द और शराब को के समर्थन में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर जी ने गांधी का फोटो लगा करके और घूम रहे हैं, और गांधी के जो है संघर्ष की नगरी चंपारण से उन्होंने पद यात्रा सबसे पहला किया था। और जिस दिन गांधी जी का जन्मदिन था उस दिन भी इनकी रैली हुई थी। गांधी जी इस देश में शराबबंदी बंद हो, शराब बंद हो, उसके पहले कहने का मतलब है कि इस देश के महान नेता थे, महापुरुष थे, जिन्होंने कहा कि शराबबंदी हमारे देश के लिए काल है, हमारे समाज के लिए काल है, शराब हमारे परिवार के लिए काल है। और बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर के दिन प्रशांत जी घोषणा करते हैं कि हम शराबबंदी को खोलने का काम करेंगे। इसके लिए नियम, कोई कानून, कोई दूसरा समय अगर होता तो बात इसी से समझ जाएगी। तेजस्वी यादव भी पासी समाज को लेकर अपना रुख बदल लिए हैं। वो कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को गलत बनाया गया था और उसमें कुछ बदलाव करने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे, पासी समाज तो हमेशा से लालू प्रसाद यादव के विचार पर ठप्पा लगाते रहे हैं। लालू 90 के पहले का क्या हाल था, ये पासी समाज तार के पर 60 फीट ऊपर चढ़ता था, सुबह चढ़ता शाम चढ़ता, और उसमें से निकालता रस और वो बेचने का काम करता। इसके बाद भी टैक्स नहीं देने पर उन्हें कहने का मतलब पिटाई लगती थी, जेल भेजा जाता था। जब लालू जी 90 के दशक में जब मुख्यमंत्री जब बने तो पहला काम उस पासी समाज के लिए किया, कहा कि उसके जो है उसके टैक्स को उन्होंने माफ़ करने का काम किया कि जाओ तारी चढ़ो, आओ उसके रस को बेचो। चलचर का भी काम उन्होंने किया मलाह के लिए। नदी घेर करके दबंग लो और मछली पालन करने का काम करता था और मलाह से मरवा कर बेचवाने का काम करता था, और उस पर टैक्स लगाया जाता था। जलकर को भी लालू जी ने माफ़ करने का काम किया। तो दलित समाज को हमेशा से लालू प्रसाद यादव जी का वोटर है, आज भी है, कि उन्होंने लालू प्रसाद जी ने बोलने की शक्ति दी, ताकत दिया। क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे तो उनकी मानसिक स्थिति सुधर जाएगी आपके पार्टी की सोच से? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछिए ना। आपकी पार्टी उन्हें मानसिक नहीं, हमारा कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना। कौन कहा था
कौन क्या क्या बोले थे। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री से तो पूछिए ना, इनके विजुअल को निकाल कर देखिए ना कि नीतीश कुमार जी के बारे में कितना क्या क्या बोले। एक उप मुख्यमंत्री जी हमारे तो मुरट्ठे बांध लिए थे कि जब तक नीतीश जी को गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। लेकिन नीतीश जी ने बता दिया कि हम मुरट्ठा खुलवा देंगे, लेकिन हम जस के तस रहेंगे। उन्हीं के मुरट्ठा खुलवा करके जा करके दफन उन्होंने जा करके गंगोत्री में, हरिद्वार में जाकर के उन्होंने खोलने का काम किया। कहाँ गया इनका विचार, कहाँ गया सोच? पूरा सब ठग रहा है। ये लोग सारे लोग जो है रंगे हुए लोग हैं, पूरे बिहार की जनता जानती है। इनको बिहार का विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार के डेवलप से कोई मतलब नहीं है। अगर बिहार के विकास और बिहार के डेवलप से अगर मतलब है तो विशेष राज्य का दर्जा दिवाइए, विशेष पैकेज दिवाइए, और बिहार पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी करिए। चीनी मिल बंद है उसको खुलवाइए, तब न समझेंगे कि बिहार का विकास हो रहा है। हमारे नेता ने तो कहा है कि गुजरात में आपने क्या किया और बिहार में क्या किए। आइए अमित शाह जी बिहार में 2 मंच लगाइए, तेजस्वी यादव आपसे सवाल और जवाब करने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब है सही में? अरे अब हमारा कहने का मतलब वो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना। आपकी हमारा पार्टी भी आरोप लगा रही अरे है। आरोप नहीं लगा रहा, हमसे पहले सबसे पहले किसने बोला? यही भारतीय जनता पार्टी। जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ था तो पहला आवाज भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते थे, जो कि है कि भाई नीतीश कुमार जी के मानसिक जो भी खराब नहीं। यहाँ तो विजुअल आप देख रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का मामला हो, चाहे मंच का मामला हो, चाहे वो कहने का मतलब आरती दिखाने का मामला हो, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मामला हो, आप तो देख सकते हैं। ये तमाम चीज को तो है आपके पास है जिन्होंने कह करके उन्होंने बताया है। एक सवाल, आखिरी सवाल है। गर्मी का दिन आ रहा है, ठीक है। नीरा की काफ़ी चर्चा हुई थी, तारीख की चर्चा हुई, नीरा की काफ़ी चर्चा हुई थी, कई लोगों को ट्रेनिंग भी दिया गया था, लेकिन लगता है कि उस पर कोई काम सरकार कर पाई? नहीं, इसकी तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी चर्चा हुआ था। बिल्कुल। और हम लोग इन्हें समर्थन किया था, सरकार में हम भी थे। हम लोग इसलिए समर्थन नहीं किए थे जे कि शराबबंदी के नाम पर दारू बिके। हम लोग चाहते थे कि पूर्व शराबबंदी बंद हो, लेकिन पूर्व शराबबंदी बंद नहीं हुआ। नीरा पर करोड़ों को करोड़ों खर्च की गई और कहीं उसका अता पता नहीं है। इसकी तो जांच होनी चाहिए कि नीरा का क्या हुआ, नीरा को क्या हुआ, नीरा पर खर्च किए गए कहाँ गया। न किसी जिला में आज तक आया, न किसी प्रखंड में आया, न कहीं राज्य स्तर पर कहीं कोई इस तरह का कुछ है जो लोग चाहे तो वो जा कर के कम से कम सुने कि नीरा का पेड़ आएगा, नीरा का मिठाई आएगा, नीरा का मिठा होगा। कहाँ को सुनाई? अखबार में तो हमने देखा, टीवी पर हमने देखा, लेकिन ज़मीन पर तो हमने नहीं देखा। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी तो बिहार में शराब चालू हो जाएगी? देखिए, ये तो कहने का मतलब कि एजेंडा का बात है, इस पर चिंतन और मंथन करने की बात है। और किस तरीक़ा से चिंतन और मंथन होगी, ये तो सिर्फ नेतृत्व का मामला है। जो लोग कमेटी में बैठेंगे, बोर्ड में बैठेंगे, क्या होगा, क्या निर्णय होगा, क्या हाँ इंडिया गठबंधन की बात आएगी, क्या होगा क्या नहीं, तो समय बताएगा। थैंक यू सर।